नंदिनी वर्मा जी, मथुरा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, क्या आप उस क्षण का वर्णन कर सकते हैं जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान या जागृति की गहरी अनुभूति महसूस हुई, जब आपको सच में लगा कि श्री जी ने आपको साक्षात दर्शन दे दिए, उनका अनुभव करा दिया? उस अनुभव के लिए आपको क्या जरूरत है, इस पर चर्चा करो। ये कोई मिठाई की दुकान की मिठाई का थोड़ी है। अगर उसका भी स्वाद बताए तो बोले मीठी है, बोले कैसी मीठी है, बोले खा के देख लो, आएगा ना। ये अध्यात्म अनुभव गम्य भजन जय संता, ये कोई प्रदर्शन की वस्तु है क्या? ये कोई छाप मारने की थोड़ी वस्तु है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, शास्त्र संयम के अनुसार बर्ताव करो, तुम उन्हीं के हो, उन्हीं का अनुभव कर लोगे। वो जो सुख है, जो अनुभव है, वो वाणी से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, वो अनुभव गम्य है, वो वाणी का विषय थोड़ी है। बस सबसे बड़ी बात है हृदय में लौटने की चाह हो जाए, अपने घर चलना है, अपनी स्थिति में आना है। बहुत मेला देख लिया, त्रिगुणात्मिका माया का बहुत मेला, अब हमें अपने प्रभु चाहिए। ये बात जब आ जाती ना, इसे शास्त्रीय भाषा में मुमुक्षुता कहते हैं, भक्ति भाषा में भगवत प्राप्ति की चाह लालसा कहते हैं। ये लग जाए तो फिर स्वाद बताने की जरूरत नहीं, आगे आगे कदम कदम पर स्वाद ही स्वाद परमानंद में प्रभु का है। तो ये वाणी का विषय नहीं है, बस लगन लग जाए। और लगन तभी मानना चाहिए लगी है जब विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात ये सुहाई न देने लगे। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। भगवत प्रेमी व्याकुलता पूर्वक जब भगवान में चित्त जोड़ता है तो एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को अपना चिंतन करा के बिना शरीर बदले भृंगी बना देता है। तो भगवत चिंतन करने वाला महात्मा भगवान, वो चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष, इनके विभाग नहीं। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। वो परमात्मा स्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो स्वयं भगवत स्वरूप जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब वो जो आनंद है वो वाणी से वर्णन करने वाला नहीं है। मूकास्वादन हुवत, वाणी की सामर्थ्य में, देवर्षि नारद जी कहते मूकास्वादन, वो अनुभव में है। उसको अनुभव से ही, अगर आप वाणी का विषय बना दिए तो है ही नहीं। वाणी ने देखा नहीं और नेत्रों में वाणी नहीं, वाणी ने देखा नहीं और नेत्रों में वाणी नहीं, तो बात केवल अनुभव की आती है। लौकिक सुख को भी आप प्रमाणित नहीं कर सकते। किसी भी भोग सुख को कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं कैसा लगा, बहुत सुखद लगा, नहीं कैसा लगा, तो तीसरा वो प्रश्न होगा आपका कि आप उसको भोग के देख लीजिए। ये परमात्मा आनंद जहां मन और बुद्धि की पहुंच नहीं है, राम अतर्क बुद्धि मनबान, वहां ये स्थूल वाकेंद्र से क्या उसका, बस ये कि उसका गुणगान करो, नाम जप करो, वो कृपा करे तो आपके स्वाद में आने लगेंगे। सोई जाने जे देव जनाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत वचन। ये जरूर है कि इस मार्ग पर जो चल पड़ा और सही लक्ष्य की तरफ बढ़ा तो फिर दो नहीं रह जाते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। अगर समझ सको तो समझ लो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई। तो ये जो अब वाणी का विषय नहीं।